Praise the Lord and very good morning to all of my dear brother and sister। तो मैं आप सभी को कुछ एक बात को बताना चाहूँगा। ये पोजीशन जो आप देख रहे हैं, जो ये एक सेंटर पोजीशन है, इस एरिया में हम लोग का जो सीसी क्रिश्चियन मिशन का वो एक प्रेयर सेंटर का रूप में लैंड डोनेट किया गया था, जो सीधा बरोला के ओर से। सीधा बरोला में वो लोग 3 बस्ती है, करंगया, करारामू और आपको पलतारी, ये 3 बस्ती मिला करके वो लोग सीधा बरोला नाम रखा गया है। तो वो सीधा बरोला के लोग जो है क्रिश्चियन मिशन के लिए यहाँ वो लोग ने एक ज़मीन डोनेट किया है। वो ज़मीन इतना एक ब्लेस जगह में, इतना एक सुंदर जगह में है, जो ये जो देख रहा है, ये जो पहाड़ टाइप का देख रहा है, इतना प्लेन है। उसमें इसका बैक साइड में बमदला नफरा, वहाँ में आपको सरतंग कम्युनिटी का लोग है, वहाँ मिजी साजोलंग कम्युनिटी के लोग हैं, मोम्पा कम्युनिटी के लोग हैं और बुगुन कम्युनिटी का लोग है बैक साइड में। और फ्रंट साइड में आका कम्युनिटी के लोग हैं और निसी कम्युनिटी के लोग हैं, जो कि आगे साइड में बहुत ही बस्ती है फ्रंट साइड में, और वो बैक साइड में भी बहुत ही बस्ती है। तो ये सेंटर में क्रिश्चियन मिशन के लिए एक ज़मीन डोनेट किया गया था सीधा बरोला, जिसमें 2014 25 दिसंबर में हमारा सीसी मिशन के जो रेवरिंग मामी जी की ओर से, बिंगिया यारी मामी जी की ओर से डेडिकेट किया गया था, जिसमें प्रेयर सेंटर के रूप में, प्रेयर सेंटर के नाम से किया गया था। जो प्रेयर सेंटर के नाम से इसलिए किया गया था कि उसमें एक प्लानिंग था, विचार था, जो आने वाला पीढ़ी तक 100 साल 1000 साल तक के लिए जो प्रॉब्लम को सोचते हुए, समझते हुए, विचार रखते हुए एक प्लानिंग का तहत ये प्रेयर सेंटर डेडिकेशन किया गया था। जिसमें सोचा था ये बीच में हो गया, यहाँ से गांव काफ़ी दूर है, बैक साइड वाला लोग भी काफ़ी दूर है, फ्रंट आगे साइड वाला भी बहुत काफ़ी दूर है, जिसमें यहाँ में आने के लिए बिलीवर्स लोग के लिए बहुत तकलीफ़ हो सकता है। अभी समय नया में इन लोग थोड़ा इंटरेस्ट जोश में सामने आ सकता है, लेकिन कल को थोड़ा पुराना होने के बाद ये लोग दूर होने के कारण से वो लोग यहाँ थोड़ा आना में प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आने वाला फ्यूचर में ईश्वर चाहा और ईश्वर ने प्यार किया, ईश्वर ने प्रेम किया, तो इस एरिया में, इस समाज में, इस कम्युनिटी के लोगों का एरिया में और भी क्रिश्चियन मिशन का बहुत ही चार्जेस बढ़ा जा सकता है, बढ़ सकता है। इसीलिए वो लोग जब बढ़ जाता है तो यहाँ में फास्टिंग आना है, यहाँ उपवास आना है, अपना आत्मा को रिन्यू करने के लिए यहाँ आना है, अपना बीमार को चंगाई करने के लिए यहाँ आना है, यहाँ फास्टिंग बैठना है बोल करके ये एक प्रेयर सेंटर के रूप में एक प्लानिंग के तहत 2014 दिसंबर 25 को प्रेयर सेंटर के रूप में डेडिकेट किया गया था। तो तब तक के लिए, जब तक इस एरिया में जब तक और चर्चेस नहीं बनता है क्रिश्चियन चर्च, तब तक के लिए यहाँ जो प्रेजेंट जो बिलीवर्स लोग हैं उस समय के, जो 10 15 20 लोग था बिलीवर्स, उन लोग का अपना आत्मा को रेन्यू रखने के लिए, अपना आत्मा को जागरण करने के लिए वेडनेसडे या फ्राइडे या जनरल संडे का जो फेलोशिप करने के लिए, तब तक ये आपको प्रेयर सेंटर का जो एक घर बनाया था, उसको चर्च के रूप में वो लोग को चलाने के लिए कहा गया था, ये एडवाइस दिया गया था। तो ये जो है चर्च नहीं था, ये प्रेयर सेंटर के रूप में डेडिकेशन था, लेकिन आज भी ये चर्च के रूप में ही चल रहा है। तो अभी फ्यूचर में जैसे यहाँ में करारामू में चर्च बन जाता है, यहाँ में तुरजरों में चर्च बन जाता है, नाफरा में चर्च बन जाता है इस मिशन का, सीसी मिशन का, या तीसा यायों में चर्च बन जाता है, तो वो लोग बिलीवर्स तो बहुत दूर होने के कारण से यहाँ में जो बिलीवर्स आना छोड़ देगा, तो क्या होगा, ये चर्च एक जंगल रह जाएगा, ये चर्च घर ही रह जाएगा। ऐसे में क्या होता है, कहीं ना कहीं हम सब के लिए ये एक अच्छा और ये एक सिस्टमेटिक में नहीं होगा। इसलिए इसको हम लोग, इस मिशन को, ये एरिया को, इस प्रेयर सेंटर को बना रहने के लिए हम लोग विश्वास करते हैं कि सेपाका चर्च डिकोन बोर्ड पास्टर
भालपुंग चर्च डिकोन बोर्ड पास्टर, और इस करारामू या सीधा ब्रोला सीसी चर्च का डिकोन बोर्ड पास्टर और काउंसिल, और जितने भी जो इस मिशन का जो सीसी मिशन का जो एजुकेटिव सीनियर लीडर इंटेलेक्चुअल प्रभु को विश्वास करने वाला लोग इस चर्च को बारे में चिंता करते हुए, विचार रखते हुए इसको थोड़ा ध्यान देने से अच्छा है, इसका बारे में डिस्कस करने से अच्छा है। तो मेरा तरफ से एक छोटा सा एक मन में आया है, एक एडवाइस है कि इसमें जब चर्च ये एक प्रेयर सेंटर के रूप में जब डेडिकेट हुआ था, तो इसमें काउंसिल और सीधा ब्रोला चर्च डिकोन बोर्ड आप पस्तर आप लोग मिल करके एक डिस्कस करके देखना चाहिए। तो फ्यूचर में करारामू में चर्च अलग बन जाता है, यायोंग तीसा अलग बन जाता है, या और भी चर्च कहीं बस्ती में अलग चर्च बन जाता भी है, तो वो लोग ये चर्च में आना है, फास्टिंग यहाँ बैठना है, अपना आत्मा यहाँ रेन्यू कराना है, बीमार हाजर यहाँ चंगाई कराना है। तो उसके लिए यहाँ एक चौकीदार परमानेंट ज़रूरत है, और यहाँ एक प्रोफेसी विजन दर्शन देखने वाला, बीमार चंगाई कर सकने वाला, ईश्वर का ब्लेस वाला, लाइसेंस अथॉरिटी वाला यहाँ परमानेंट ज़रूरत है। माने 2 मेंबर्स तो कंपलसरी यहाँ जरूरी है, एक चर्च चौकीदार और एक जो है आपको लाइसेंस अथॉरिटी वाला। तो ये यहाँ बहुत ज़रूरी है। तो भला यहाँ में चर्चेस अलग अलग बन जाने से भी एक ही मिशन के हैं, तो वो लोग बिलीवर्स नहीं आने से भी लेकिन प्रेयर फास्टिंग के लिए तो यहाँ आएगा। तो उसमें क्या है, उन लोग के लिए सपोर्ट के लिए एक लाइसेंस अथॉरिटी वाला और चौकीदार ज़रूरी है। तो उसका जो पेमेंट जो बनता है, उसका पेमेंट को काउंसिल जो फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, या 50-50 ये सीधा ब्रोला चर्च डिकोन बोर्ड का 50% उसको रिस्क देगा, 50% काउंसिल रिस्क लेगा, या एवरी एग्जांपल में डिस्कस करके यहाँ एक चौकीदार और एक लाइसेंस अथॉरिटी वाला यहाँ परमानेंट यहाँ में आप लोग ये रेजोल्यूशन पास करने से अच्छा है जो यहाँ में चौकीदार हो, चौकीदार को तो परमानेंट होना है, और चौकीदार तो यहीं से ही शायद मेरा ख्याल से लोकल मिल जाएगा, लेकिन जो लाइसेंस अथॉरिटी वाला है उसका टेन्योर वाइज ट्रांसफ़र सिस्टम किया जा सकता है, लेकिन उसका जो पेमेंट को बेस को लेकर के आप लोग डिस्कस करने से अच्छा है। और ये ऐसे ऐसे जगह में, ऐसे नया जगह में लाइसेंस अथॉरिटी वाला आने से आपके लिए बहुत ब्लेस है, आपके लिए मिनिस्ट्री करने के लिए बहुत रास्ता खुलेगा, जो आप यहाँ से गॉस्पेल कराया जा सकता है, और यहाँ से आप ईश्वर का मिनिस्ट्री के लिए प्लानिंग किया जा सकता है। आपके लिए भी ईश्वर का जो काम करने का अंदर से एक जज्बा रखता है, एक जो जोशीला है, ईश्वर के लिए एक काम करेगा, आप जो विचार रखने वाला, आप यहाँ आकर के आपका काम यहाँ ट्रांसफ़र ले करके आप ईश्वर का ब्लेस पा सकता है, ईश्वर का बहुत आशीष, ईश्वर का बहुत प्यार आप पा सकता है यहाँ में आप आकर के। इसलिए ऐसे ऐसे जगह में आप मिनिस्ट्री करने के लिए मज़ा आता है, जिसमें कहाँ रोक टोक हो, कहाँ प्रॉब्लम में, कठिनाई में आप ईश्वर का काम करता है, ऐसा में तो ब्लेस होता है, ऐसा में ही आपको और से और बढ़कर बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग होगा ईश्वर का काम के लिए। तो ये सब के लिए थोड़ा डिस्कस करने से अच्छा है। तो ये प्रेयर सेंटर को लेकर के आज यहाँ में मैं विज़िट किया है, मैंने अपना पर्सनल काम के लिए विज़िट किया, तो मैं अभी घुस कर के देखा है, तो सच में बहुत ही माने दुख के बाद है, माने काफ़ी चीज़ जो है बहुत कमज़ोर दिखाई दिया है। तो इस चीज़ को लेकर के यहाँ का डिकोन बोर्ड को सपोर्ट करने से अच्छा है, काउंसिल मेंबर्स लोग, एजुकेटिव लोग, और भालुपुंग चर्च के डिकोन बोर्ड और सेपा चर्च के डिकोन बोर्ड, इसको सपोर्ट करने से अच्छा है। तो इस तरह हो कर के एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। ये आपको करारामू सीधा ब्रोला का डिकोन बोर्ड, सेपा के डिकोन बोर्ड, भालुपुंग की डिकोन बोर्ड, आप लोग 3 चर्चेस जो है एक दूसरे को डिस्कस करते हुए, प्लानिंग करते हुए इस कमिंग वेस्ट कमिंग एरिया में आप लोग एकदम प्रभु का मिनिस्ट्री को प्लानिंग के साथ में आप लोग अच्छा इंटरेस्टिंग लीड करके जाने से आज बहुत अच्छा है, ब्लेस है, और बहुत ही सुंदर से, बहुत ही जल्दी से ही प्रभु का मिनिस्ट्री जो है हम लोग ब्लेस पा सकता है। और काफ़ी जगह में माने कंस्ट्रक्टेड न्यू कंस्ट्रक्टेड चर्च ये किया जा सकता है, शायद पॉसिबल हो सकता है, ये विश्वास है। मेहनत करेगा, अच्छा लगन होगा, अच्छा एक पॉजिटिव माइंड में, अच्छा एक पॉलिसी लेकर के, अच्छा एक आज से 1000-100 साल
तक के लिए सोच करके हम लोग प्लानिंग करके चलेंगे, मिनिस्ट्री करेंगे, सच्चाई काम करेंगे, ईश्वर के लिए करेंगे, तो ज़रूर नया नया लैंड ऑफ़र मिलेंगे, नया नया चर्च कंस्ट्रक्शन करने के लिए अथॉरिटी मिलेंगे, नया नया गॉस्पेल जाने के लिए मिलेंगे, नया नया एरिया में नया नया समाज के लोगों के लिए, कई अलग अलग समाज के लोगों के बीच में हम प्रभु का वचन को रखने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से होकर के हम सबको मिलकर चलने से अच्छा है। हम उम्मीद करता है कि ये जो सीधा बरोला में जो प्रेयर सेंटर है, इसको काफ़ी ध्यान देते हुए डिस्कस करेंगे और मिनिस्ट्री को सब लेकर के आगे ले जाएंगे। थैंक यू सो मच। मैं आपके चंदन ब्रदर, अगर गलत बोला है तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं अपना एक व्यू को प्रकट किया हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये व्यू को ही मैंने आप लोग ये होना है, मैंने इसको ही मानना है, ऐसा नहीं है। जस्ट मैं अपना एक अपील है, मेरा तरफ से विचार रखा है। तो जो भी हो, अगर गलत बोला है तो ईश्वर के नाम से आप सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आप सभी को मेरा ओर से, आपका चंदन ब्रदर की ओर से आप सभी को शुभ दिन हो, आप सभी का परिवार में ब्लेस हो। आमीन।